जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और आप हमारे चैनल के माध्यम से इस महान पुराण को सुन रहे हैं। अभी तक हमने जो अध्याय है वो 181 तक पढ़ लिए हैं। आज का हमारा 182वां अध्याय है। आज हम उसे पढ़ेंगे। तो उस अध्याय को पढ़ने से पहले श्री हरि का नाम लेकर हम इसमें जो दी हुई स्तुति है श्री हरि की, उसको करेंगे सभी मिलकर। उसके बाद फिर अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए अब अपने अध्याय को जान लेते हैं और नंबर जान लेते हैं। नंबर है 182 और नाम है छंद विधान। छंद विधान आर्य आदि व्रतों के लक्षण। इस अध्याय में आर्य आदि व्रतों के लक्षण बताए गए हैं। 182वां अध्याय है। आइए हमें हमारा अध्याय मिल गया है। तो श्री हरि का नाम लेकर इसको हम आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। सूत जी ने कहा, आर्य छंद का लक्षण इस प्रकार है। अब हम आर्य छंद का लक्षण पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने। आर्य छंद में 8 गण होते हैं। इसका विषम गण अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम सर्वदा जगड़ रहित होता है। यदि छठे गण में जगड़ अथवा नगड़ और एक लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर में लघु होने के कारण सुबंत या तिङन्त लक्षण वाली पद संज्ञा की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि 7वें गण में सभी वर्ण ह्रस्व हो तो उसके प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। यदि आर्य के उत्तरार्ध भाग में 5वें गण में सभी वर्ण लघु हों तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। जिस आर्य के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3-3 गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसको पथ्या नाम की आर्य कहते हैं। जिस आर्य के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या दोनों में अथवा 3 गणों पर पाद विराम होता है उसका नाम विपुला है। इन 3 विशेषताओं के कारण इसके 3 भेद होते हैं, जिन्हें 1 आदि विपुला, 2 अंत्यम विपुला, अंत्य विपुला और 3 उभय विपुला कहा गया है। जिस आर्य छंद के द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के बीच में होने के साथ ही जगड़ अर्थात मध्य गुरु से युक्त हो तो उसे मूर्ख पूर्वादिच पला नाम की आर्य कहते हैं। जिस आर्य के दूसरे उत्तरार्ध में चपला का ही लक्षण हो तो उसे सज घना आर्य कहा जाता है। जहाँ आर्य का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के समान ही होता है अर्थात पूर्वार्ध की भांति ही उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्वलघु होता है तो उसे गीति की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यदि आर्य में उत्तरार्ध की भांति पूर्वार्ध भी हो तो उसको उपगीति आर्य कहा जाता है। आर्य में जब यही क्रम विपरीत हो जाता है तो यह गीति न होकर उद्गीति छंद बन जाता है। यदि गीति जाति वाले छंद का अंतिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्य गीति नामक छंद हो जाता है। यदि विषम मतलब प्रथम और तृतीय पाद में 6-6 सम, द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में 7-7 मात्राएं हों और उन सभी का प्रत्येक पाद एक रगड़, एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त हो तो वहां पर वेतालीय छंद होता है। किंतु इसी के प्रत्येक चरण में एक गुरु और बढ़ जाए तो उसको औपछंद छंदसिक छंद माना गया है। उपर्युक्त वेतालीय छंद के प्रत्येक चरण के अंत में
जो रगड़, लघु तथा गुरु की व्यवस्था मानी गई है, यदि उनके स्थान पर भगड़ एवं 2 गुरुओं को रख दिया जाए तो उसे आपातकालिका छंद के नाम से जानना चाहिए। यदि इसी छंद के प्रत्येक पाद में द्वितीय मात्रा पराश्रित हो तो वह दक्षिणांतिका छंद होता है। वैतालीय विषम पाद में उदिच्य और समपाद में प्राच्य वृत्ति का प्रयोग होता है। जब समपाद द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है तो उसे प्राच्य वृत्ति एवं पाद संयोग के कारण जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरी मात्रा तीसरी मात्रा के साथ सम्मिलित हो तो उसे उद्दीच्य वृत्ति नामक वैतालीय छंद कहते हैं। जब दोनों छंदों के लक्षण एक ही छंद में प्रयुक्त हों, अर्थात उस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में तृतीय मात्रा के साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाए और तृतीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाए तो वह प्रवर्तक नामक वैतालीय छंद हो जाता है। जब वैतालीय छंद में प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम पादों के ही अनुसार हों, अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों मतलब मात्राओं से युक्त और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीय से संलग्न होती हो तो उसे चारुहासिनी वैतालीय छंद कहते हैं। वक्र जाति के छंद में पाद के प्रथम वर्ण के पश्चात सगड़ और नगड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उनमें अन्य किसी भी गण का प्रयोग हो सकता है, किंतु पाद के चतुर्थ अक्षर के बाद भगड़ का प्रयोग उचित है। जिस वक्र जाति के छंद में सम द्वितीय एवं चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगड़ का प्रयोग हो तो वह पत्यवाक्त्र छंद है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पाद में चौथे अक्षर के बाद जगड़ का प्रयोग करते हैं। जब विषम पादों में चतुर्थ वर्ग के बाद नगड़ हो और सम पादों में चतुर्थ वर्ग के बाद यगड़ का प्रयोग किया जाए तो वह विपुला नामक वक्त्र छंद है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु होता है अर्थात चौथे वर्ण के बाद जगड़ हो तो उसको विपुला वक्त्र छंद कहते हैं। आचार्य शैतवक का मत है कि विपुला वक्त्र के सम और विषम सभी पदों में लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पाद में चतुर्थ अक्षर के बाद यगड़ को बाधित करके विकल्प रूप से भगड़, रगड़, नगड़ एवं तगड़ आदि हो तो वहाँ विपुला वक्त्र छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 16 लकारों हों तथा पाद के अंतिम अक्षर गुरु हों उसे मात्रा समक छंद कहा गया है। इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा सम के चारों चरणों में 5वीं तथा 8वीं मात्रा लकार लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रा सम के चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं है, उसका नाम वानवासिका है। जिससे चारों चरणों में 5वीं, 8वीं तथा 9वीं मात्रा लकार लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। उपर्युक्त सममात्रिक विश्लोक, वानवासिका, चित्रा तथा उपचित्रा नाम के छंदों में जिस किसी भी छंद के एक एक चरण को लेकर उससे 4 चरणों वाले अन्य छंद की रचना की जाए उसे पादाकुलक छंद कहते हैं। यदि इसी 16 मात्राओं वाले छंद की प्रत्येक पाद में लघु मात्राओं का प्रयोग हो और वे किसी से मिलकर दीर्घ न हो गई हो तो उसे वृत्त मात्रा छंद कहते हैं। जब इन्हीं छंदों के अनुसार पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध भाग में गुरु ही गुरु वर्ण या मात्राएं होती हैं तो उसे ज्योति छंद कहते हैं। जब इस छंद के विपरीत पूर्वार्ध भाग में सब वर्ण या मात्राएं गुरु हों और उसके उत्तरार्ध भाग में सब लघु हों तो उसे सौम्या छंद कहा जाता है। जिस छंद के पूर्वार्ध में 28 लघु तथा 1 गुरु और उत्तरार्ध में 30 लघु एवं 1 गुरु मात्रा हो उसे शिखा कहते हैं। यदि छंद में
यही क्रम विपरीत होता है, अर्थात पूर्वार्ध में 30 लघु 1 गुण और उत्तरार्ध में 28 लघु 1 गुरु की मात्रा होती है तो उसे खंजा कहा जाता है। जिस मात्रा समक छंद के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में क्रमशः 27 लघु मात्राएं और 1 गुरु मात्रा होती है उसे रुचिरा कहते हैं। तो ये हमारा छंद विधान था अध्याय, जिसको हमने समाप्त कर लिया है। अब हमारा अगला अध्याय भी छंद विधान है, तो उसका नाम मैं सही से बता देता हूँ। उसका नाम है छंद विधान समव्रत लक्षण। ये छंद विधान समव्रत लक्षण वाला अध्याय है। इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इस महान पुराण को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगवान विष्णु। नमस्कार आप सभी को।